हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो मेरी सिर्फ है वो है लास्ट मिनट टिप्स, मतलब आखिरी वक्त में हम क्या क्या करें आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें क्या, क्योंकि ये ऐसा वक्त है अब हम कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ सकते। अगर हम जितना ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। तो इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा आप क्या करें कि आप मैक्सिमम नंबर ला सकें। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो लिस्ट है वो मैंने बनाई है। ठीक है, और इस वक्त मैं क्या ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से मैं कल भी कोई वीडियो नहीं डाल पाया था और आज भी कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे पहला कि आज की रात आप आराम से सोइए। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जस्ट मैंने अभी अपलोड की और आप देख रहे हैं, तो आप जाके सो जाइए। ठीक है, आपको जाके सो जाना चाहिए। और अगर आप सो चुके और बाद में देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रखिए, कभी भी अगर आप पहले आप का एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो आप जाके रेस्ट करिए आराम से कम 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी रात जगे और जाके पेपर दे दिया, पेपर बेकार ही जाएगा। ठीक है, दूसरा है, देखिए अगर बात करूँ रिवाइज़ करने की, आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठे हैं, आप मान लीजिए रात को है, आज के टाइम आपके पास कल एग्ज़ाम है, तो आप क्या करिए, आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर के अलावा कुछ मत पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा, ईट गुड बट इन लेस अमाउंट। देखिए, एग्ज़ाम से पहले या सुबह आप हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, ज़्यादा भारी कुछ मत खाइएगा कि आपने पता चला छप्पन भोग खा रहे हैं, पूड़ियाँ खा रहे हैं, ये सब मत खाइएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका पेट ख़राब हो जाए, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, नहीं तो आपका नींद आएगी, क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद आती है, तो इसलिए ज़्यादा मत खाइएगा। दूसरा, देखिए जो कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो एग्ज़ाम में थोड़ा लेट पहुँचते हैं। अगर आपका आप ही के शहर में एग्ज़ाम है तो आप टाइम पे पहुँचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच जाइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पर पहले पहुँचिए। क्यों? वहाँ पर जाइए, वहाँ का माहौल देखिए, वहाँ अपना जो भी लिस्ट में आपका नाम हो उसको चेक करिए, आप ढंग से पूरा काम करिए। ठीक, ये तो मेरी पूरी टिप्स थी कि आपको एक दिन पहले क्या करना है और उस सेम डे क्या करना है एग्ज़ाम से पहले। अब बात जो आएगा, देखिए उसमें हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला तो आप एग्ज़ाम में अगर जाएँ तो 1 घंटे का एग्ज़ाम है, बीच में आपको पानी के लिए भी नहीं उठना है। तो आप हल्का सा, थोड़ा ज़्यादा पानी मत पीजिएगा कि पता चला आपने ढेर सारा पानी पी लीजिए। हल्का सा 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लीजिए, जिसमें आपको बीच में प्यास ना लगे, ना ही आपको कोई, अगर ज़्यादा पानी के बाद आपको कहीं जाना पड़े, समझ जाए कहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, आप अगर वहाँ एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो बैठते ही आपका जो आप सीट मिल गई आपको, आपके सामने पीसी है, कंप्यूटर है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उसके इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका माउस ढंग से, मेन माउस है, माउस को चेक कर लीजिए वो सबसे काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा, आप ड्रैग करके देखिए कुछ चीज़ों को, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। कीबोर्ड को देखिए, क्योंकि आपको रोल नंबर वगैरह डालना होगा, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, और ये चेक कीजिए कि उसकी उसका इंटरनेट है वो ढंग से काम कर रहा है ना, कहीं अटक तो नहीं रहा, ये भी चेक कर लीजिए। ठीक है, और साथ में आपको ये और चेक करना है कि आपका जो पैर है वो थोड़ा बच के रहे, बाई चांस आपका पैर वैर लगा किसी सीपीयू वगैरह में और अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका टाइम जाएगा, इसलिए उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, देखिए अब आप बैठ गए, आपको एक पेपर मिलेगा, रफ पेपर। ठीक है, रफ पेपर पर क्या करना है, ये वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ कि आपको क्या करना पड़ता है रफ पेपर का। ठीक है, आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक की अल्फ़ाबेट्स लिखनी है ऊपर जस्ट एक कोने में। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा, कि ए से लेके एम तक, देखिए ए से लेके एम तक लिखा। ठीक है, फिर एम के जस्ट नीचे से एन से शुरू करा और उल्टी तरफ गए और जेड तक लिख लिया। ठीक है, 1 से लेके 13 तक और फिर 14 से लेके 26 तक। ठीक है, ऐसे लिख दिया, पहले 1 से लेके 13 तक लिखा, फिर नीचे 14 से लेके 26 पर रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, जो आपका जेड है वो ए के नीचे आना चाहिए। ठीक है, और एम के नीचे एन आना चाहिए, और फिर साथ ही साथ में इन सबकी नंबरिंग भी लिख ली, क्योंकि 2-3 एग्जाम क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेट से आते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये सब कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको अपना पैटर्न या तैयार करना है कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है। ठीक है, आप जीएस से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सब पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि मैं सबसे पहले ये सेक्शन स्टार्ट करूँगा, इस सेक्शन के बाद मैं ये सेक्शन करूँगा, और फिर उसके बाद थर्ड में ये करूँगा, फोर्थ में ये करूँगा। ये नहीं कि आपने शुरुआत में एग्ज़ाम शुरू हो गया, आप पहले यही सोच रहे हैं मैं कौन सा सेक्शन करूँ, ये मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें सोचने में लगा देंगे तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपके पास पलक झपकाने का भी टाइम नहीं है। और दूसरा, देखिए पेपर स्टार्ट कर दिया आपने,
दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मत सोचिएगा, जैसे कभी कभार क्या होता है, लोग पेपर दे रहे होते हैं, दिमाग में गाना चल रहा है, तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तो ये सब मत करिए। या फिर मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, या मैं तेरी गर्लफ्रेंड तू मेरा बॉयफ्रेंड, लड़कियों के लिए ये सब मत करिएगा। साथ ही साथ दूसरों को देखा था भी नहीं कि आपके बगल में कौन बैठा है, उससे मतलब नहीं है आपको। आपके सामने कौन सी लड़की बैठी है, उससे भी कोई मतलब नहीं है आपको। आपको सिर्फ पेपर देना है, 1 घंटा पेपर देना है, उसके बाद खूब देखिए, ठीक है। पेपर से पहले खूब देखिए, पेपर के बाद खूब देखिए, पर पेपर टाइम में सिर्फ आप और आपका कंप्यूटर, उसके अलावा आप किसी दुनिया में किसी को नहीं जानते, ठीक। और जो सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, वो है आपका छठवां पॉइंट, उसे ध्यान से पढ़िए। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ठीक है, चेक क्वेश्चन एंड इफ़ यू थिंक यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स और मान लीजिए मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है। हिंदी में बोलें तो अगर आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और आपने क्वेश्चन जस्ट देखा और आपको लगा कि ये 30 सेकेंड में नहीं होने वाला, एक बार फिर सोचिए ये 40 सेकेंड में होगा, आपको लगा नहीं होने वाला, फिर आपने लास्ट में बस एक चीज़ सोची कि मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपको लगा कि 10 सेकंड के अंदर सब करना है आपको, मैं कहूँगा 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर। अगर आपको लगा कि नहीं यार ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होने वाला, जस्ट छोड़ दीजिए उस पेपर को, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आगे बढ़ जाइए, उस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं, पेपर को नहीं, सॉरी, उस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपने 4 नंबर, कम से कम 2 क्वेश्चन का टाइम ख़त्म कर दिया, आपने अपने 4 नंबर बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ तब ट्राई करना है जब आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाए, लास्ट के 5 मिनट बच जाए तब, ठीक है। और देखिए लास्ट जो 7th है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कोई भी क्वेश्चन है वो आप, जो ऑफिशियल मेथड होता है ना हमारा ट्रेडिशनल मेथड, उससे मत करिएगा। पहले कोशिश करिएगा कि मेरा एलिमिनेशन मेथड लग जाए या फिर ऑप्शन पिकिंग मेथड लग जाए, ठीक है, या फिर मेरा जो पुटिंग वैल्यू वाला है, ठीक है, वो लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद, सॉरी, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने ये सब तीनों मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लिया, ऑप्शन पिकिंग कर लिया, पुटिंग वैल्यूज़ कर लिया। कोशिश करिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको जीरो और जो डिग्री की वैल्यूज़ होती हैं 0, 1 या 45, 30, 60 की वैल्यू से बस ये पुट करके करना है, ठीक है। ऐसी कोशिश करिए कि अलजेब्रा भी मेरा ऐसे हो जाए। जीएस में थोड़ा एलिमिनेशन मेथड और ये सब यूज़ करिएगा, ठीक है। जब जब अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ कोई मेथड नहीं बन रहा, तब वहाँ पर एक मेथड ट्राई करिए, कोई ट्रिक देखिए। पर ये नहीं कि आपने पूरा 1-2 मिनट आपने एक ही क्वेश्चन के ऊपर खर्च कर दिया, ये मत करिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आपका पेपर लगभग लगभग 55 या 58 मिनट्स में ख़त्म हो जाए। लास्ट के 2 मिनट आपको बचाएं ये चेक करने के लिए कि आपने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया, कोई क्वेश्चन बुक मार्क तो नहीं कर दिया। कभी कभार पता क्या होता है, आपने ऑप्शन तो टिक कर दिया पर उस क्वेश्चन को बुक मार्क कर रखा है, तो वो बुक मार्क वाला क्वेश्चन आपका गिना नहीं जाता, इसलिए उसको जल्दी से अनमार्क कर दीजिए, बुक मार्क से हटा दीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये सारी टिप्स थी, और प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि आपने सबमिट करा है नहीं करा, ठीक है। वो वैसे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि यार हाँ हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आप अपना उठिए, रफ पेपर उन्हें दीजिए और अपना निकल जाइए, बस आपका पेपर ख़त्म। फिर सिर्फ प्रे करिए कि हमारी मेहनत अच्छी जाए, ठीक। तो ये सारी टिप्स थी आपके लिए जो मैं देना चाहता था, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बस भगवान से दुआ कीजिए, अल्लाह से इबादत कीजिए कि आपका काम अच्छा जाए। और कोई अगर जीसस वाले हैं तो उनसे भी प्रे करिए, मोमबत्ती जलाइए जाके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।